बिहार की एकमात्र विधानसभा सीट बांकीपुर के लिए 30 जुलाई को उपचुनाव होने जा रहा है। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट को सत्ताधारी एनडीए के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही है। तो वहीं आरजेडी के साथ ही प्रशांत किशोर के खुद मैदान में उतरने के बाद ये लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। आज बीजेपी और आरजेडी के प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया और अपनी अपनी जीत के दावे भी कर दिए। पर कांग्रेस, जो कल तक अपनी ही सहयोगी आरजेडी को ताने मार रही थी, उस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारने की बात हवा होती दिख रही है। ऐसे में सवाल है, आखिर कांग्रेस का हाथ किसके साथ? बांकीपुर सीट के उपचुनाव की सियासी एक्सप्रेस अब रफ्तार पकड़ चुकी है। गुरुवार को एनडीए और आरजेडी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी ने नॉमिनेशन फाइल किया। इससे पहले उन्होंने भगवान के दरबार में मत्था भी टेका, पूजा पाठ कर जीत का आशीर्वाद लिया। भगवान के साथ ही अभिषेक ने माता पिता का आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर उनके माँ बाप बेहद भावुक नजर आए। बांकीपुर से अभिषेक कुमार सिन्हा के नामांकन के बाद एक जनसभा भी आयोजित की गई, जिसमें एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल। इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। सीएम सम्राट चौधरी के साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। अभिषेक सिन्हा पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में उनके सामने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट को बचाए रखने की चुनौती है। एनडीए की ओर से जीत का दावा मुख्यमंत्री ने किया है। पांचों पांडव मिलकर जिस तरह बिहार विधानसभा में 202 सीट जीतने का काम किया था, उसी तर्ज पर बांकीपुर के उपचुनाव को भी थम्पिंग मेजॉरिटी से जिताने का काम कीजिए। हमने बूथ स्तर पर अपने मंडलों में जाकर काम किया और पार्टी ने आज मुझे इस लायक सोचा, मुझे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया एनडीए का। पहले तो मैं सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को आज पार्टी ने ऐसा बड़ा मौका मिला है। एनडीए उम्मीदवार के साथ ही आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता ने भी बांकीपुर सीट से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता, भोला यादव और रणविजय साहू नामांकन में रेखा गुप्ता के साथ मौजूद थे। अपनी जीत का दावा करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बार बीजेपी का भ्रम टूट जाएगा। पूरे सरकार को आईना दिखाया जाएगा और एक नया इतिहास लिखेगा बांकीपुर विधानसभा। वैसे 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 जुलाई है, यानी प्रशांत किशोर अब सबसे आखिर में नॉमिनेशन फाइल करेंगे। पर कांग्रेस की तरफ से जिस तरह अपना कैंडिडेट उतारने की बात पहले कही जा रही थी, आरजेडी पर पार्टी प्रवक्ता असितनाथ तिवारी गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगा रहे थे। उस पार्टी की ओर से किसी भी उम्मीदवार के नाम तक की चर्चा अब नहीं है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस उपचुनाव में कांग्रेस का हाथ किसके साथ? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलन और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो।